जान लें? हाँ जी, अभी बस टेलर ही दिखाना है। पिक्चर तो आपकी डायमंड सब पे रिलीज होगी। समय साथियों नमस्कार, नमस्कार इंडिया, इधर ही है। दोस्तों पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं उस ऊपर वाले को जो कि इतनी अच्छी कंपनी बनाई। सबसे पहले तो कंपनी के लिए सबसे जबरदस्त वाली ताली बनती है भाई, दमदार ताली बनती है कि नहीं बनती है? थैंक यू। उसके बाद धन्यवाद देता हूं इतने ग्रेट सिस्टम को जिसने कुछ न कमाने की सोच से करोड़पति बनाने तक की सोच को डेवलप करवा दिया। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए एक बार जबरदस्त वाली ताली हो जाए दोस्तों। थैंक यू। और दोस्तों सबसे जबरदस्त वाली ताली हो जाए ऊपर वाले को तो हमने देखा नहीं है, लेकिन इस बिजनेस में हर एक कदम पे जिन्होंने मेरा साथ दिया वो हमारे मेंटर, हमारे गुरुजी। ऊपर वाले के बाद अगर मैं बात करूं, अगर उनकी लिस्ट की मैं बात करूं तो मैं बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि हमारे मेंटर दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ और नंबर 1 के मेंटर हैं दोस्त। और मैं हर जन्म में उम्मीद करता हूं कि ऐसे मेंटर, ऐसी कंपनी और ऐसा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम हर जन्म में मिले भाई, हर जन्म में मिले, ऐसा मैं अपने ऊपर थैंक यू उस ऊपर वाले से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्त। मैं 2 मिनट 4 मिनट अपनी बात को करूंगा और 2 मिनट 4 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा। क्या आप लोग मुझे सुनना चाहते हैं? पक्का? दोस्तों मेरा नाम पुष्पेंद्र राजपूत है और मैं अगर बात करूं इस बिजनेस से पहले 2 मिनट मैं बात करूं इस बिजनेस से पहले की और बात करूं इस बिजनेस के बाद की तो 2-3 मिनट के अंदर बात खत्म हो जाएगी। क्या सुनना चाहते हैं? दोस्तों मैं इस बिजनेस से पहले प्राइवेट टीचर हुआ करता था। गरीब परिवार में पला बड़ा, 4 भाई, और पूरे घर ने पूरी ताकत से हमें पढ़ाया लिखाया। और दोस्तों स्कूल में पढ़ाने लगे, बीएससी किया, बीएड किया। अपने पास बहुत ज्यादा खेती पाती कुछ थी नहीं तो मजदूरी का काम रहता है। जब गांव में खेती नहीं होती तो आदमी क्या करता है? मजदूरी करता है। और मजदूरी के कई तरीके के काम होते हैं। गांव में आदमी खेत में मजदूरी करता है, अगर उसको ऐसे लगता है कि गांव में शर्म लग रही है तो इधर आ जाता है, कहीं गाजियाबाद, कहीं नोएडा, कहीं दिल्ली में आके, कहीं गुड़गांव में आके किसी की फैक्ट्री में नौकरी करता है। 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 इसको अगर बांधते हैं तो ये थोड़ी ढंग की है, थोड़ी अच्छी है, पर है मजदूरी। यस या नो? दोस्त मुझे ये चीज पसंद नहीं थी। मैं अपने गांव में ही मजदूरी करता था और ये मैंने थोड़ा पड़ गया था इस चक्कर में। गांव में मजदूरी करना अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि स्कूल में पढ़ाएं, तो मैंने दोस्त स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया और 4-5 साल मैंने स्कूल में पढ़ाया। और दोस्त कभी अकाउंट नहीं खुलवा पाए। कभी भी मैं किसी भी जगह पे 5 साल पढ़ाने के बाद भी मैंने 10 रुपए भी इकट्ठे नहीं कर पाए। एक दिन इत्तेफाक से ये बिजनेस हमें मिलता है उसी स्कूल में, और प्लान तो इतना जबरदस्त होता है, सामने वाले को प्लान दिखाओ, बकवास करता है तो समझ लो इसको बात पच नहीं रही है। बात 8 लाख की नहीं है, बात यह है कि सामने वाले को पच नहीं रही है। बात सही है कि नहीं? और ये सामने वाले को प्लान दिखाया, मुझे भी प्लान दिखाया गया, मेरे सामने 10 लोगों को प्लान दिखाया गया और सबके सब टीचर थे। और मेरे आंखों के सामने दोस्त 10 लोगों ने मना किया था, जिसमें मैं भी बैठा था। मैं 11वां शख्स था वहां पे। मेरे आंखों के सामने 10 लोगों ने मना किया था, उसके बाद भी मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। और दोस्त मुझे मालूम था कि मैं करूंगा तो मैं जरूर कर जाऊंगा, ये मुझे उस दिन लग रहा था। थैंक यू। प्लान इतना जबरदस्त था कि मुझे लग रहा था कि अगर इतना पैसा आएगा तो मेरी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। मुझे लग रहा था कि अगर 8 लाख रुपए महीने आ गए, लाख रुपए महीने आ गए, 2 लाख रुपए महीने आ गए तो मेरी जिंदगी तगड़ी हो जाएगी। मुझे ऐसे लग रहा था। दोस्त मैंने प्लान देखा, बहुत अच्छा लगा, साइन अप कर दिया। यकीन मानो दोस्त मेरे जेब में 350 रुपए, 500 रुपए का, 350 रुपए का फॉर्म वहां पे भरते थे तो 350 रुपए मेरे पास नहीं थे। तो मैंने इस बिजनेस को प्रबंधक जी से पैसे उधार लिए और दोस्त साइन अप कर दिया। जिन्होंने प्लान दिखाया था दोस्त, जिन्होंने ज्वाइनिंग दी थी, वो हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी रवि सर हैं। मैं चाहता हूं सर के लिए एक बार जबरदस्त वाली ताली हो जाए। थैंक यू सर। उस टाइम बड़े हल्के फुल्के थे और मैं सर से थोड़ा वजन में उस टाइम भी ज्यादा था। मुझे लग रहा था कि सामने वाला या सूखा साखा लड़का ये इतनी तेज आवाज निकाल कहां से रहा है, इतना दमदारी से बता कहां से रहा है। मुझे एक बात समझ में आई कि अगर इसकी 100% बात सच नहीं है तो ये दमदारी इतनी इसके अंदर है कि इसकी 100% बात झूठ भी नहीं होगी। असला 1% भी सच निकली तो ये राजपूत की औलाद लाखों कमा दिखा देगा, लाखों
यहीं से कमा के दिखा देगा, यदि बिजनेस से कमा के दिखा देगा, यदि कंपनी से कमा के दिखा देगा। उस दिन मुझे विश्वास उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा था, लेकिन दोस्त फिर भी मैंने साइन अप किया। और साइन अप करने के बाद जब बात आई डीडी की, तो जैसा कि सबको पता है, मैंने इस बिजनेस को करने के लिए कोई बहाना आड़े नहीं आने दिया। मैं पला बड़ा गरीबी में था, पर सोच सही सलामत थी, क्योंकि घर सही लोगों के साथ में रहता था। कोई फौजी था, कोई फौजी का लड़का था, कोई मास्टर साहब का लड़का था, इस तरीके के मेरे दोस्त थे। तो उनके हिसाब से मुझे भी लगता था कि मेरे पास भी मोटरसाइकिल होनी चाहिए। और जहां पे मैं पढ़ा रहा था वहां 1500 रुपये मिलते थे। भाई साहब, जिस अपलाइन ने मुझे फॉर्म भरा था, मेरे गांव वाले ने मुझे निगेटिव कर दिया, मेरे मोहल्ले वालों ने निगेटिव कर दिया। और मेरे मोहल्ले वालों ने निगेटिव किया, तो कोई आदमी किसी को निगेटिव करता है तो कितना करता है? इतना करता है, पूरा करता है, यहां से यहां तक करता है कि नहीं? ढेर सारे लोगों ने मुझे कंपनी के बारे में इधर उधर की फालतू की बकवास ढेर सारे लोगों ने सुनाई। और अपलाइन का फोन कई बार आया तो मैंने इग्नोर किया। कभी मैडम को फोन दे दिया, बोल दे चार्जिंग पे लगा है। कभी दोस्त को दे दिया, बोल दे कि ये यहां पे है नहीं। इस तरीके से मैंने बहाने मारे दोस्त। लेकिन अपलाइन जब मेरे घर पे आया और मेरा दोबारा फॉलोअप किया, तो मैंने उसको बताया जो मुझे कुछ नहीं मालूम था कंपनी के बारे में। क्यों? क्योंकि कंपनी में आदमी की ज्वाइनिंग बाई चांस होती है। बात सही है कि नहीं? कोई भी आदमी मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनता है तो उसकी चॉइस होती है, वो उसके लिए 10-15 साल पढ़ाई करता है। मानते कि नहीं मानते? ये बिजनेस फटाक दिन खुद गेट पे नॉक किया किसी ने और बोलता है यार बहुत अच्छी कंपनी है, शिक्षा, सेहत, फैशन, तकनीकी, सुरक्षा पद्धत, और इसमें जुड़ जाओ और लाखों रुपए कमाओ। और एकदम शौक सा लगता है मैं कमा सकता हूं क्या? दोस्त, मैंने इसे कभी तैयारी करी नहीं थी कंपनियों के बारे में, तो मैंने भी लोगों की बकवास सुन ली और समझ ली। क्यों? क्योंकि जब कोई अपना मना करता है कि ऐसा नहीं, ऐसा कर ले, ये ठीक नहीं है, इसे छोड़ दे, तो ऐसे लगता है कि अपना कोई सगा कह रहा है तो सही कह रहा होगा। बात सही है कि नहीं? तो दोस्त, किसी लटूरे की मैंने भी बात मान ली और 2-3 दिन के लिए मैं डिले हो गया। मैंने महीने भर डिले नहीं किया, मैंने हफ्ते भर डिले नहीं किया। मैं इस बिजनेस को थोड़ा थोड़ा तो दिमाग में चल रहा था, हालांकि लोग मुझे मना कर रहे थे, इसलिए थोड़ा खराब लग रहा था। लेकिन अपलाइन जब मेरे घर पे आए और मेरा फॉलोअप हुआ, तो मैंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है यार, तुम बताते हो कि ऐसी कंपनियों से लाखों कमाए जाते हैं, मेरे पूरे गांव के लोग मना कर रहे हैं। कितने गांव के? मैंने 4-5 को मुश्किल से बताया था और झूठ बोल दिया कि मैंने पूरे गांव को बता दिया। और ऐसा कई लोग करते हैं और अंदाजा लगा लेते हैं कि दुनिया में कोई नहीं करेगा। बात सही है कि नहीं? दोस्त, मैंने भी ऐसे बोल दिया। तो मैंने कहा कि यार तुम्हें क्या मैं चूतिया दिखता हूं, पागल दिखता हूं, बेवकूफ दिखता हूं? मैंने भी बीएससी बीएड किया है। ऐसे करके मैंने बोल दिया। तो उन्होंने कहा तुमने क्या किया? घंटा किया है बीएससी बीएड, 1500 रुपये कमा रहे हो, हर गांव में 75 घूम रहे हैं, गाजियाबाद में भी ढेर सारे घूम रहे होंगे, नोएडा में भी घूम रहे होंगे, ढेर सारे पढ़े लिखे घूम रहे होंगे जो छोटा छोटा पैसा कमा रहे होंगे। हेलो? तो मुझे बड़ा बुरा लगा, पूरी उतार दी उसने बीएससी बीएड वाली मेरी, तुरंत फटाक देनी। और दोबारा उसने आगे बढ़ाया प्लान और आगे तगड़े से फिर समझाया। घर देख ले पुष्पिंदर, सामने से छप्पर रखा हुआ है, 1500 रुपए कमाते कमाते 1500 नहीं, तुझे 5000 भी मिल जाए ना स्कूल में, तुझे 10,000 भी मिल जाए ना स्कूल में, तू साला तो इसकी छत नहीं डलवा सकता, तू यहां पे न्याज नहीं भरवा सकता, तू घर नहीं बनवा सकता, तू बात करता है बीएससी बीएड की, तेरे जैसे 75 घूम रहे। ऐसे करके फॉलोअप किया तो मेरी उतर गई। मैंने सोचा यार ये आदमी तगड़ा है। मैंने गलती से उससे पूछ दिया, वो कोई नहीं रवि सर थे, इनसे पूछ दिया कितना कमाते हो? तो गुरुजी ने बोला कि मैं नोएडा में नौकरी करता था, इंजीनियर था, और इंजीनियर के नौकरी को छोड़कर इस बिजनेस को कर रहा हूं। तो मेरा दिमाग में घंटी बजी टन टन कि यार जब ये इंजीनियर छोड़ के कर रहा है तो मैं तो साला 1500 रुपए का आदमी हूं सिर्फ, मुझे तो इसके साथ करना चाहिए। डिसीजन ले लिया और कमिटमेंट कर लिया। इन्होंने बोला पुष्पिंदर काम कर, मोटरसाइकिल भी आएगी, पुष्पिंदर तू काम कर, गाड़ी भी आएगी, पुष्पिंदर तू काम कर, विदेश भी जाएगा, पुष्पिंदर तू काम कर, लाखों भी आएंगे, पुष्पिंदर तू काम कर, एक बार डायमंड भी बनेगा। इन्होंने कमिटमेंट किया था मेरे से और भरोसा दिया था कि जहां पे बात करता है पसीना की, साला मैं खून बहाने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे साथ काम करूंगा, तू शुरू तो कर। तेरे गांव वाले, तेरे मोहल्ले वाले तुझे जो समझा रहे हैं, एक बार मेरी तो समझ ले। तूने पैदा हुआ तब से तो घर वालों की ही समझ रहा होगा, गांव वालों की समझ रहा होगा। ऐसे करके कई सारी बातें बोली, मेरे दिमाग में आ गया। मैंने कहा काम इस बंदे के साथ करना चाहिए, क्योंकि शेर के साथ सब चलना चाहते हैं, यस या नो? और अपलाइन जब शेर होगा तो उसके साथ चलने का मन होगा कि नहीं होगा? वो उसके फॉलोअप में दिखता है, वो उसकी शेर वाली बात उसके प्लान में दिखती है, वो उसके शेर वाली बात 8 स्टेप में दिखती है, वो उसके शेर वाली बात
उसके फॉलोअप में दिखती है। और मन किया चलने का तो यकीन करो दोस्त, मैं दूसरे दिन ही कमिटमेंट कर लिया, इसके साथ काम जरूर करूंगा। और मेरी मैडम यहां पे बैठी है दोस्त, मैंने अंगूठी बेच के मैडम की तब इस बिजनेस में ज्वाइनिंग करी थी, गरीब था लेकिन ज्वाइनिंग कर ली मैंने। थैंक यू। और करना शुरू कर दिया। बड़ा अजीब लगा, इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे थे, सेम प्लान दिखा रहे थे, सेम बात बता रहे थे, सेम तरीके से प्लान दिखा रहे थे। एक आदमी उसी प्लान को देख के बोलता है यार ये कोई काम है, ये बेकार काम है यार। और एक आदमी को प्लान दिखाने जा रहे हैं, वो बता रहा है यार क्या काम है यार, हमारे पास तो लोगों की कमी नहीं, साला काम की रेल बना देंगे, रेल बना देंगे। एक ऐसा भी आदमी मिलता है। थैंक यू। और दोस्त उसके बाद में टीम बनना शुरू हो गई। 3 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, 10 आए, 20 आए, 50 आए, 100, 200, 500 लगातार लोग आते रहे। मैं सिल्वर बना, फटाफट गोल्ड बना, पर्ल बना, टोपाज बना, एमरल्ड बना, और आज आपके सामने देख लो रूबी बन के खड़ा हूं दोस्त, रूबी। थैंक यू। किसी ने कितना मना किया फर्क नहीं पड़ा दोस्त, मैंने इस बिजनेस को रोज किया। लोग नहीं जुड़े तब भी किया, चेक नहीं बना तब भी किया, और जब चेक बने और लोग बने तो दोस्त मैंने इस बिजनेस से मोटरसाइकिल भी खरीदी, और एक नहीं 2-2 4 व्हीलर गाड़ी खरीदी इस बिजनेस से, 2-2 4 व्हीलर। थैंक यू। विदेश भी गए, जैसा अपलाइन ने बोला था विदेश भी जाएगा। और यहां से दोस्त मैंने लाखों रुपए की अर्निंग कर रखी है, लाखों रुपए कमा रखा है मैंने इस बिजनेस से, लाखों रुपया कमा रखा है दोस्त। इसी साल को खत्म नहीं होने दूंगा। इसी साल किसी बड़े से मंच पर, और आप लोगों को आज से ही निमंत्रण है, मैं इसी साल डायमंड बन के दिखाऊंगा इस बिजनेस में, इसी साल डायमंड बन के दिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड डे।